4 सितंबर 1987 राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में 18 साल की उम्र में मुझे अपने पति के साथ सती होने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं दर्द से छटपटाने लगी और चिता से नीचे गिर गई। फिर से मुझे उठाकर उसी आग में झोंक दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो मुझे जिंदा जला दिया गया। सती प्रथा क्या है? ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं। सती प्रथा क्या है? आइए पहले इसे समझते हैं। सती प्रथा एक हिंदू धर्म की एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी चिता पर बिठाकर जला दिया जाता था। सती प्रथा में पति के साथ जलने वाली महिलाओं को सती कहा जाता था। सती प्रथा का मतलब होता है पवित्र महिला। सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिक का अहम योगदान था। मैं रूप कंवर, जयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी बाल सिंह राठौर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी शादी 18 साल की उम्र में सीकर जिला के दिवराला गांव के माल सिंह शेखावत से 17 जनवरी 1987 को हुई। नई शादी होने की वजह से ज़्यादातर मैं मायके में ही रहती थी। मेरा मायका संपन्न परिवार था। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है और पति माल सिंह शेखावत BSc की पढ़ाई कर रहे थे और मेरे ससुर सुमेर सिंह शिक्षक थे और मेरे पिता ड्राइवर थे। मेरी शादी को भी 7 महीने हुए थे कि अचानक मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरे पति माल सिंह शेखावत बहुत बीमार हैं। उन्हें सीकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं अपने भाई और पिता के साथ मायके से सीधा अस्पताल पहुंच गई। मुझे अस्पताल में पति के पास छोड़कर मेरे भाई और पिताजी वापस लौट गए। पहले तो लगा कि मेरे पति की तबीयत सुधर रही है, लेकिन बाद में उनकी तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई। अतः अंत में मुझे और अपने पूरे परिवार को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। 4 सितंबर को मेरे पति का शव देवराला गांव पहुंचा। उनके साथ मैं भी गई। यही गांव मेरा ससुराल है। पूरे गांव में खबर फैला दी गई कि मैं अपने पति के साथ अपनी इच्छा से सती होने वाली हूँ और मुझे बहुत डराया धमकाया गया कि मुझे मेरे पति के साथ जलना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं अपने पति की अचानक मौत से सदमे में थी और ऊपर से मुझे इस तरह प्रताड़ित किया गया कि मेरी सोचने की शक्ति एकदम समाप्त हो गई। मैं जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई और पिता को मेरे पति की मृत्यु की खबर तक नहीं दी गई। उन्हें बाद में अखबार के माध्यम से पता चला। एक तरफ मेरे पति माल सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ मुझे सती होने के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मैं इतनी अकेली पड़ गई कि इस अपराध का मैं विरोध भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पति का शव सामने देखकर मुझे ऐसा आघात लगा कि मेरे सोचने समझने की क्षमता शून्य हो गई। समाज की मान्यताओं और सती प्रथा की परंपरा का हवाला देते हुए मेरे हाथ में नारियल थमा दिया जाता है और पति की चिता की परिक्रमा करके चिता में बैठने के लिए कह दिया गया। मैंने नारियल लेकर पति की चिता की परिक्रमा करने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, जल्दी करो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। मेरा हाथ पकड़कर जल्दी चिता में बैठा दिया गया और कुछ लोगों ने आवाज़ दी, जल्दी से अपने पति का सिर गोद में रख लो। मैंने पति का सिर गोद में रख लिया। लोगों ने चिता पर बड़े बड़े घी के कनस्तर डालना शुरू किया और फिर आग लगा दी गई। मैं जलन और दर्द से तड़पने लगी और चिता से नीचे गिर गई। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। तभी कुछ लोगों ने मुझे उठाकर चिता में झोंक दिया और मैं हमेशा के लिए चिता में जलकर राख हो गई और ये खबर फैला दी गई कि मैं अपने पति के साथ सती हो गई। इस घटना के बाद जहाँ मेरी चिता जली थी वहाँ एक मंदिर बनवाया गया। 16 सितंबर 1987 को यानी मेरी 13वीं संस्कार के दिन मेरी चिता स्थल पर चुनरी महोत्सव मनाया गया। इस चुनरी महोत्सव में लाखों लोग शामिल हुए। ये चुनरी महोत्सव 16 तारीख को 11 बजे मनाया जाने वाला था, लेकिन पुलिस के डर से सुबह 8 बजे मना लिया गया। इसमें कई पार्टियों के विधायक भी शामिल हुए थे। रूप कंवर की पहली बरसी के मौके पर 22 सितंबर 1988 को राजपूत समाज के लोगों ने दिवराला से अजीतगढ़ तक एक जुलूस निकाला था। 22 सितंबर को ही सती प्रथा का महिला मंडल करने पर थोई थाने में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सती निवारण केसों की विशेष कोर्ट ने 31 जनवरी 2004 को 25 आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन ये साबित नहीं कर पाया
कि आरोपियों ने महिमा मंडल किया था। दोस्तों, इस घटना के बाद राजस्थान की पूरे देश में आलोचना होने पर तत्कालीन सीएम हरदेव जोशी ने गृह मंत्री गुलाब सिंह सत्तावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। राज्य सरकार 1 अक्टूबर 1987 को सती निवारण और उसके महिमा मंडल को लेकर एक अध्यादेश लेकर आई, जिसे सीएम हरदेव जोशी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इसमें किसी विधवा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाने वालों को फांसी या उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया। ऐसे मामलों को महिमा मंडित करने वालों को 7 साल कैद और अधिकतम 30,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अध्यादेश पारित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल बसंत दादा पाटिल ने राजस्थान सती निरोधक अध्यादेश 1987 पर दस्तखत कर दिए और इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों, अगर रूप कंवर की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।